अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की जो पोस्ट आई हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा कि टोटल पोस्ट कितनी है, उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और लास्ट डेट कब है और अप्लाई कैसे करना है। और एंड में मैं आपके साथ इसका सिलेबस भी डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी टोटल पोस्ट कितनी है। इसकी टोटल 90 पोस्ट है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन। ये 16 मींस कि आपका बीएस होना चाहिए और उसमें सेकंड डिवीजन हो, जो किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में हो। यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, तो इट मींस कि कोई भी सब्जेक्ट आप, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और देन हमारे पास फिजिकल स्टैंडर्ड इसका है 173 सेंटीमीटर हाइट है और चेस्ट आपकी है 85 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन, एंड एक्सपेंशन के साथ आपकी हाइट चेस्ट होनी चाहिए 90 सेंटीमीटर। और इसके अलावा विजन साइट मींस कि विजन या साइट जो नज़र कहते हैं वो भी इसमें देखी जाएगी, वो आपकी 6/6 होनी चाहिए, मींस कि विदाउट ग्लासेस, मींस कि आपका कोई आई साइट का भी इशू ना हो। और देन हम देखते हैं कि इसके लिए एज लिमिट क्या है। तो ये मेल के लिए एज लिमिट है इसकी 21 to 30 ईयर्स। एंड देन हमारे पास ये जेंडर कौन अप्लाई कर सकता है, ये मेल के लिए, फीमेल के लिए अलग से हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। तो ये मेल ही इस पर सिर्फ अप्लाई कर सकता है और डोमिसाइल पंजाब का हो, ऑल पंजाब बेसिस, मीन के पंजाब के अलावा बाकी जितने भी प्रोविंस के हैं वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब प्लेसमेंट ऑफ पोस्टिंग, ये आपकी पंजाब में कहीं पर भी पोस्टिंग हो जाएगी। और इसका जो सिलेबस होगा या पेपर होगा वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लेता हूँ। वो यहाँ पर मेंशन है, वो ये है कि 1 पेपर ऑफ MCQs टाइप जनरल एबिलिटी रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। अब 100 मार्क्स का आपका MCQs टेस्ट होगा, 90 मिनट्स उसकी ड्यूरेशन होगी, मीन्स कि जैसे PPSC के बाकी टेस्ट होते हैं ये भी वैसे ही है। और इसमें हमारे पास जो सिलेबस है, सिलेबस में जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, करंट अफेयर्स है, इस्लामिक स्टडीज़, एंड अब जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए जनरल नॉलेज होगा, नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए। और देन हमारे पास है जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़। इनके ओवरऑल वही पैटर्न है जो मोस्टली 16 ग्रेड की जॉब्स का होता है। तो ये तो था आपके पास असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का था, मीन्स के मेल के लिए। और अब मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि लेडी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, उसकी कितनी पोस्ट आई है और उसकी क्या क्वालिफिकेशन या बाकी चीज़ें। तो उसकी टोटल पोस्ट है हमारे पास 4 और 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इसके लिए भी सेम वही है। और इसका फिजिकल जो हाइट है वो 158 सेंटीमीटर है और यहाँ पर वेट है 70 kg एंड मैक्सिमम आपका 92 kg होना चाहिए। और इसके बाद विजन यहाँ पर वो भी सेम ही है कि 6/6 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस। और क्योंकि ये ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर दिया लेडी असिस्टेंट है, तो इसलिए ये सिर्फ फीमेल ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं और बाकी इसका रूल भी सेम ही है। जेंडर उसकी मीन फीमेल होनी चाहिए, डोमिसाइल ऑल ओवर पंजाब, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी इसकी सेम ही है कि पंजाब में कहीं पर भी पोस्टिंग इसकी हो जाएगी। एंड देन हमारे पास जो है इसका पेपर भी सेम ही है जो मैंने असिस्टेंट का आपको असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का जो बताया है, इसका भी वही सेम होगा और पेपर पैटर्न भी, MCQs भी और टाइम भी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा। अच्छा, इसके अलावा 2 और पोस्टें भी आई हुई हैं, जैसे ये है डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, ये 17 ग्रेड की है और ये असिस्टेंट वाली 16 ग्रेड की है। तो अब अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए, ये भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है जो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी, या फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये वीडियो, उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो अब हम चलते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है।
अप्लाई करने के लिए आप गूगल पे जाके सर्च करें PPSC ऑनलाइन अप्लाई या अप्लाई ऑनलाइन, कुछ भी इस तरह से आप सर्च करेंगे तो आपको टॉप पे ही उसकी ऑफिशियल वेबसाइट नज़र आ जाएगी। आपने उसके थ्रू जाके अप्लाई करना है। जैसे ही ये पेज आपके पास ओपन होके आ जाएगा तो यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपके पास ऑप्शन आ रहा है पहले नंबर पे कि क्लिक द बटन अप्लाई ऑनलाइन बटन, इस पे आपने क्लिक करना है। ये देखें, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आपको उस पेज पे ले जाएगा जहाँ पर आप अपनी डिटेल्स फिल करके अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप उस पेज पे आएंगे तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लें, ये सब चीज़ें। तो आप कह दें कि आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड दिस, इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास ये डिफरेंट पोस्ट आ रही हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है डिप्टी सुप्रीडेंट की पोस्ट है, ये डिप्टी सुप्रीडेंट जेल की पोस्ट है। उसके बाद है लेडी असिस्टेंट सुप्रीडेंट जेल, इसकी पोस्ट है। ऊपर वाली हमारे पास है 17 ग्रेड की और नीचे वाली जो लेडी असिस्टेंट की है ये हमारे पास है 16 ग्रेड की। तो अगर आप लेडी असिस्टेंट पे अप्लाई कर रहे हैं या असिस्टेंट सुप्रीडेंट जेल पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप वही ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। लाइक यहाँ पर हमारे पास अगर आप मेल हैं और असिस्टेंट सुप्रीडेंट जेल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये 7th नंबर पे आ रहा है यहाँ पर। और ये नंबर फिक्स नहीं है कोई, क्योंकि जिस तरह से पोस्ट आती रहेंगी तो ये नंबर चेंज हो जाएंगे। तो आप ये देख लीजिए कि असिस्टेंट सुप्रीडेंट जेल की जो पोस्ट होगी आप उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा जहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं और देन आप वहाँ पर क्लिक करके नेक्स्ट अपनी इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो फर्स्ट नंबर पे आपके पास वो पोस्ट जो आपने सेलेक्ट की है वो आई हुई है। सेकंड नंबर पे ये है कि आप क्वालिफिकेशन सेट देख सकते हैं यहाँ पर, और देन डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आपके पास डिपार्टमेंट मेंशन है कि कौन सा डिपार्टमेंट होगा, और एडवर्टाइजमेंट नंबर है, केस नंबर, ये सब चीज़ें आपको इतना डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कर दें। ये सारी वही इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको ऐड में दिखा चुका हूँ। जब आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। आप उसको बेशक देख लें या फिर ना भी देखें तो कोई भी बात नहीं है। उसके बाद आप ये जो चेक का ऑप्शन है कि आई कंफर्म दैट आई हैव रेड द स्टेप्स प्रोसीजर एंड इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर अप्लाई, आप इस पे चेक करेंगे। इस पे चेक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा पॉपअप होके अप्लाई ऑनलाइन, आप उस पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही ये आपके पास अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ जाएगा तो यहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर देना है, पहले विद डैशेस एंड देन विदाउट डैशेस। ये जब आप फिल कर लेंगे तो उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। फिल करके मैं आपको प्रोसीड पे क्लिक करके दिखाता हूँ कि आगे आपने क्या करना है। जैसे ही मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया है तो यहाँ पर अब 2 ऑप्शन दे रहे हैं। वो एक तो ये है कि अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिखना है, उसके बाद सेकंड हमारे पास है कि अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर पुट करना है। तो आप अपना ईमेल और फ़ोन नंबर पुट करने के बाद जो ये ऑप्शन है प्रोसीड का, इस पर क्लिक कर लेना है। मैं ये पुट करने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसीड करके बताता हूँ कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। ईमेल और फ़ोन नंबर यहाँ पर पुट करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप अपना ईमेल और फ़ोन नंबर वेरीफाई करें। तो वेरीफाई करने के लिए आप वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये मैं इस पे क्लिक करके आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट आपने क्या करना होगा। ऐप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी है, लाइक आपकी जेंडर क्या है। अब इसलिए बात है ये असिस्टेंट सुप्रीडेंट की है, लेडी की नहीं है, तो इसलिए मेल ही होगा। अगर लेडी असिस्टेंट सुप्रीडेंट की आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई फीमेल अप्लाई कर रही है, तो वो दूसरी पोस्ट से जाके फर्स्ट पेज पे जाके जो सेकंड नंबर पे था वहाँ से जाके सिलेक्ट करना है उन्होंने। और यह है कि डेट ऑफ बर्थ, आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। ये मैंने अपनी डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस, अदरवाइज आप नो सेलेक्ट करें। और देन ये है कि अगर आप स्पेशल पर्सन हैं और कोटे पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसके लिए स्पेशल पर्सन के लिए यस सेलेक्ट करें।
अदरवाइज आप नो करें। और देन यहाँ पर भी ये नो है। अगर आप आर्म्ड फोर्सेस के रिलेटेड हैं तो ये आप देख लीजिएगा, अदरवाइज आप नेक्स्ट पे प्रोसीड कर दें। ओके, जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, देन रिलीजन सेलेक्ट करना है और उसका नेम यहाँ पर फिर सेलेक्ट करना होगा आपने। अब CNSE की डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायर यहाँ पर करना है, देन पोस्टल पोस्टल एड्रेस यहाँ पर लिखना है, फिर आपने फ़ोन नंबर यहाँ पर अपना पुट करना है और देन फादर नेम और फादर का ऑक्यूपेशन आपने फिर सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो डोमिसाइल का है कि आपने अपना डोमिसाइल यहाँ पर सर्च करना है। डोमिसाइल यहाँ पर पुट करना है कि कौन से प्रोविंस से हैं आप या कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका। देन मैरिटल स्टेटस यहाँ पर है और ये है कि कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, यस और नो, अगर आप पे कोई ट्रायल हुआ है तो उस हिसाब से। एंड देन ये है कि आपका कोई रिलेटिव जो है वो PPSC में है या नहीं है, अगर है तो आप यस, अदरवाइज यहाँ पर नो सेलेक्ट करना होगा आपने। एंड देन हमारे पास है कि आप किसी भी गवर्नमेंट बॉडी से डिसमिस या रिजेक्ट हुए हैं, तो आप अगर ऐसा कुछ सीन हुआ है तो यस, अदरवाइज नो करें। और उसके बाद ये है कि पाकिस्तान के किसी कोर्ट में आपका पर्सन के कोर्ट किसी भी कोर्ट में कोई ट्रायल चला है किसी वजह से लेके, कोई अभी करंटली कोई फेस कर रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर या इस तरह से कोई भी कोर्ट के आपके इश्यूज हैं तो वो हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप नो करें। और देन ये है कि ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ है ओनली फॉर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स एंड फार्मासिस्ट। तो अगर आपकी ये डिग्री है तो आप इसमें कर लें, अदरवाइज छोड़ दें। और उसके बाद ये भी सेम उसी के लिए है। और देन हमारे पास लास्ट में क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। वो ये है कि मेडिकल इशू, अगर आपको कोई मेडिकल इशू है तो उसकी सर्टिफिकेट, जैसे अगर आपने वहाँ पर डिसेबल कोटा, ऑल्दो इसमें नहीं है, अगर आपने सेलेक्ट किया होता तो। और देन हमारे पास है कि आपने पहले इस पोस्ट पे अप्लाई किया है, कितनी बार किया है, अगर आपने नहीं किया तो वो आपने यहाँ पर बताना है। और ये है कि इंटरव्यू के लिए आप सेंटर कौन सा रखेंगे, तो सेंटर सोच समझ के चूज़ कीजिएगा क्योंकि ये आप चेंज नहीं कर सकेंगे। ये सारे मैं फिल करके आपको देन फर्दर बताता हूँ। ये सारे रिक्वायरमेंट मैं फिल करने के बाद अब मैं सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर रहा हूँ और फिर नेक्स्ट देखते हैं कि क्या ऑप्शन आएगा इसका। जैसे ही मैंने सेव पे ऑप्शन किया था तो मेरे पास ऑप्शन आया कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टेटस हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद आपने क्या करना है, या प्रोसीड पे आपने जो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आगे ये चालान का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पर चालान नंबर दिया हुआ है, ये नंबर है। आप इसके थ्रू जैज़ कैश या इजी पैसा से जाके आप पे कर सकते हैं और पे करने के बाद आप यहाँ पर आके नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। और अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए कि जैज़ कैश से कैसे पे करना है तो उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो इसी चैनल पे अपलोड है, वो भी आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी या फिर आप कमेंट करके वो भी पूछ सकते हैं। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास बाकी क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन ऐड करनी होगी, मींस कि एजुकेशन इंफॉर्मेशन ऐड करनी होगी, देन आपका अप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक आपको अगर कोई इशू आ रहा हो या आगे फर्दर कोई इशू आया आपको तो आप कमेंट करके मुझसे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी ले सकते हैं और कमेंट में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करूँगा या फिर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा आपको जिस चीज़ को इशू आ रहा होगा, और एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई करके आपका इशू रिजॉल्व करवा दूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।